हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेन वॉरियर गाय में। दोस्तों YouTube के ऊपर ये मेरा पहला वीडियो है और मैं आपके लिए ड्रैगन बॉल से रिलेटिव वीडियो इस पे डालता रहूंगा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ व्हाट इफ गोकू ग्रो हिज टेल अगेन। क्या होगा अगर गोकू अपनी टेल को फिर से बढ़ा ले। तो इसके ऊपर आज की व्हाट इफ मांगा है जो की मैंने खुद लिखी हुई है। आई होप की आपको अच्छी लगे। अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना न भूले, कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके लिए जल्द से जल्द अगली वीडियो लेके आऊँ। तो दोस्तों ज्यादा देर ना करते अपनी वीडियो को अब करते हैं स्टार्ट। दोस्तों हम देखते हैं कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। माजिन बू साहू को बीते हुए काफी समय हो चुके होते हैं और हमारे पृथ्वी ग्रह के वासी शांति से अपना जीवन बिता रहे होते हैं। तभी हमारी नजर जाती है कहानी के मेन कैरेक्टर गोकू पे, जो कि ट्रैक्टर पर अपने खेतों में काम कर रहा होता है। तभी ट्रैक्टर के नीचे कुछ आ जाने के कारण ट्रैक्टर रुक जाता है। गोकू नीचे उतर के उसे उखाड़ के फेंकता है। फिर वहाँ पे गोटन आता है जो कि आते हुए कहता है, हे डैड, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। गोकू गोटन को ट्रैक्टर का काम देता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। गोकू अपना खाना खत्म करते ही एक जोरदार पावर अप के साथ सुपर सेन में बदल जाता है और अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं गोकू के किक एंड पंचेस के प्रेशर से जमीन कांप रही होती है। यही कारण था गोटन का ध्यान गोकू के ट्रेनिंग पे जाने का। ट्रैक्टर से ध्यान हट जाने के कारण ट्रैक्टर गोटन के साथ खाई में गिरता है, मगर गोकू इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन के जरिए गोटन को रेस्क्यू करता है। गोकू कहता है, गोटेन तुम ऐसे ट्रैक्टर चलाओगे तो मैं अपनी ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा। मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर होने की ज़रूरत है, क्योंकि माजिन बू बहुत ज़्यादा ताकतवर था। मैं उसे अपने दम पे नहीं रोक सकता था, इसलिए मैं किंग काय के प्लैनेट पे जाके ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी मॉम मुझे जाने नहीं देती। गोटेन कहता है, मॉम बोलती है आपको हमारे लिए पैसे कमानी चाहिए और आपके पास ऐसी बहुत सारी खूबियाँ हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, जैसे मिस्टर सेटिन करते हैं। गोकू कहता है, मगर मैं ऐसे ही छिप के ट्रेनिंग करना ज़्यादा पसंद करूँगा। गोटेन कहता है, आपको देख के लगता नहीं है डैड कि आप छिप के ट्रेनिंग कर रहे हैं। गोकू हंसते हुए कहता है, ये बात तो तुमने सही कही गोटेन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस व्हाट इफ मांगा सीरीज में लॉर्ड वीरस, जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, उनको सुपर सेन गॉड का सपना आया ही नहीं था, इसलिए वो सुपर सेन गॉड को ढूंढते हुए किंग काय के प्लैनेट पर नहीं जाते हैं। दोस्तों हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तभी हमारी नज़र जाती है एक दूसरे डायमेंशन में, जहाँ पर हम किसी को भागते हुए देखते हैं जो कि किसी से बच के भाग रहा होता है और वो भागते भागते चट्टान के पीछे जाके छिप जाता है। और हम देखते हैं कि वो भाग क्यों रहा था, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए कुछ लोग उसके पीछे भाग रहे होते हैं और वो तीनों अचानक से रुक जाते हैं। फिर उनमें से एक कहता है कि अरे वो डीमन कहाँ गया, अभी तो यहीं भाग रहा था। और दोस्तों हमें पता चलता है कि जो चट्टान के पीछे छुपा हुआ था वो और कोई नहीं, एक डीमन है। तभी उनमें से दूसरा वाला बोलता है, ये सारी गलती टूट की है। ना ही ये डीमन रियल्म का जो प्रवेश द्वार है उसके सील को छेड़ता और ना ही वो डीमन भाग पाता। वो सील तुम्हारी गलती की वजह से कमज़ोर हुई थी और वो डीमन भी तुम्हारी वजह से आज़ाद हुआ है। ये सब तुम्हारी गलती है। फिर टोड कहता है, हे मुझ पे चिल्लाओ मत, मैंने तो बस उस सील को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपना मैजिक किया था, क्योंकि उस सील में से अजीब और डरावनी आवाज़ें आ रही थी। मुझे लगा कि वो सील काफ़ी समय पुरानी होने की वजह से कमज़ोर हो गई है और मुझे नहीं पता था कि वो सील मेरी मैजिक से और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। तभी उनमें से पहला वाला बोलता है, बेवकूफ़ो, ये वक्त लड़ने का नहीं है, किसी गलती है और किसी गलती नहीं है। जल्दी से जल्दी उस डीमन को ढूंढो, वो ज़्यादा दूर भाग के नहीं गया होगा। और हम देखते हैं वो तीनों उस डीमन को ढूंढने के लिए वहाँ से उड़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं उस डीमन को जो कि चट्टान के पीछे छुपा हुआ था। वो बाहर देखते हुए कहता है, लगता है वो गेट कीपर्स यहाँ से जा चुके हैं। उन्होंने लगभग मुझे पकड़ लिया था और मैं इतनी आसानी से उनको अपने आप को पकड़ने नहीं दे सकता, क्योंकि इस दिन का हमने वर्षों सालों से इंतजार करा है और मैं इन बेवकूफ़ों के हाथ लग के इसे जाया नहीं होने दे सकता। मुझे यहाँ से जाना होगा इससे पहले कि वो गेट कीपर मुझे यहाँ पर देख ले। तभी दोस्तों हम देखते हैं वहाँ पे गेट कीपर्स आ जाते हैं। उन्हें देख के डीमन घबराते हुए कहता है कि तुम यहाँ कैसे, और तुमने मुझे ढूंढ कैसे लिया। और फिर वो गेट कीपर कहता है, आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ लिया डीमन, अब तुम हमसे बच के नहीं जा सकते। तो टियो पकड़ो इसे, इसके फालतू सवालों का जवाब देने का समय नहीं है हमारे पास। इतना सुनते ही वो दोनों अपनी मैजिक की मदद से हवा में 2 रिंग्स बनाते हैं और उस डीमन पे फेंक देते हैं। यह सब देख कर डीमन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने एनर्जी ब्लास्ट से उन दोनों को फोड़ते हुए कहता है कि तुम आज इस दिन को कोसोगे, तुमने मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे करी। ना कहते ही वो पावर अप करने लग जाता है। तो टियो समय बर्बाद ना करते हुए अपने अपने स्ट्रॉन्ग पंच के साथ उसकी तरफ लॉन्च होते हैं और उसकी चेस्ट पे एक डायरेक्ट हिट देते हैं। लेकिन हम देखते हैं उस हिट से डीमन को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता है। यह सब देख के टोटियो के पसीने छूटने लगते हैं और वो कहते हैं कि ये आज तक का हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पंच था
और इससे इसको तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तभी वो डीमन कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक स्ट्रॉन्ग पंच किसे कहते हैं। और वो तभी उन दोनों के पेट में एक जोरदार पंच देता है जिससे उन दोनों की चीखें निकल जाती हैं। तभी वो डीमन उन दोनों का सर पकड़ के ज़मीन पे रगड़ते हुए आसमान में ले जाता है और पहाड़ों के बीच फेंक देता है जिससे उन दोनों को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचता है। ये सब देख के वो डीमन खुश हो ही रहा होता है कि अचानक से उसके फेस पे एक किक पड़ती है जिससे वो पहाड़ों को तोड़ते हुए बहुत दूर जाके गिरता है। और हम देखते हैं ये किक किसी और ने नहीं, उसे गेट कीपर ने मारी होती है जिसने टोड और टियो को उस डीमन को पकड़ने के लिए भेजा था। तभी वो उस डीमन के पास जाते हुए कहता है कि हिम्मत है तो मुझसे लड़ो, उन बच्चों पे क्या ताकत दिखाते हो। ये सब सुनकर वो डीमन गुस्से के साथ आगे बढ़ता है और एक जोरदार पंच मारने वाला होता है। और तभी हम देखते हैं कि वो गेट कीपर पंच को डॉज कर लेता है और घूम कर एक किक देते ही किक एंड पंचेस की बारिश कर देता है जिससे हम देखते हैं उस डीमन को ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचा होता है। फिर डीमन कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, तुम्हारे पास इससे बेहतर करने के लिए कुछ नहीं है ना। कहते ही डीमन गेट कीपर की तरफ बढ़ता है और अचानक से उसके सामने जाकर गायब हो जाता है जिससे गेट कीपर हैरान होते हुए कहता है कि अरे वो अचानक से कहाँ गया। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है तुम्हारे पीछे गेट कीपर। वो गेट कीपर पीछे देखता है इससे पहले ही उसे एक जोरदार फेस पंच पड़ता है जिससे वो ज़मीन से रगड़ते हुए चट्टानों से जाके टकराता है। और हम देखते हैं वो डीमन उसके पास जाते हुए उसके पीठ में एक ज़बरदस्त किक देता है और चट्टान को तोड़ते हुए उसे उसके पार ले जाता है। फिर एक अपरकट के साथ उसे आसमान में फेंक देता है। डीमन बोलता है कि मैं तुम्हें वो मौत दूंगा जो मौत तुम चाहते हो। इसके बाद डीमन तेज़ी से गेट कीपर की तरफ बढ़ने लग जाता है। तभी हम देखते हैं गेट कीपर अपने आप को संभालते हुए पावर अप करता है और गुस्से के साथ डीमन की तरफ बढ़ने लग जाता है। और फाइनली गेट कीपर और डीमन आपस में टकराते हैं। डीमन स्माइल कर रहा होता है जबकि गेट कीपर को समझ में आ रहा होता है कि डीमन उससे ज़्यादा ताकतवर है। गेट कीपर डीमन को पंच मारने की कोशिश करता है मगर डीमन उससे बच जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसके पेट में अपने घुटनों से मारता है। इसके बाद वो एक के बाद एक लगातार लात और घूसों की बारिश कर देता है। गेट कीपर अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता है। डीमन आखिरकार गेट कीपर को जोरदार किक मारता है जिससे गेट कीपर बहुत ज्यादा दूर चला जाता है। पर गेट कीपर ने हार नहीं मानी होती है। गेट कीपर गुस्से के साथ बोलता है अगर मेरा ये वाला अटैक भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता है तो मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जिससे तुम्हारी मौत तो पक्की है। इतना कहते ही गेट कीपर ढेर सारे एनर्जी ब्लास्ट डीमन की तरफ शूट करने लग जाता है और लगातार शूट करे जा ही रहा होता है। तभी हम डीमन को देखते हैं वो रास्ते से नहीं हटता है। डीमन को अपने ऊपर इतना ज्यादा भरोसा होता है कि वो अटैक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और वो सारे के सारे अटैक डीमन को जाके लग रहे होते हैं। गेट कीपर समझ जाता है कि ये अटैक डीमन को हराने के लिए काफी नहीं होगा। गेट कीपर समय बर्बाद ना करते हुए पावर अप करने लग जाता है और लगातार पावर अप करे जा ही रहा होता है। उसके पावर के प्रेशर से पूरी जमीन कांप रही होती है और उसकी बढ़ती हुई पावर को फील करके डीमन हैरान होते हुए कहता है क्या ये इसकी पूरी ताकत नहीं थी? मैंने तो सोचा भी नहीं था ये गेट कीपर इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। लगता है मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा नहीं तो मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा। इतना कहते ही डीमन भी अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। तभी हम देखते हैं सुप्रीम काय के प्लेनेट पे जो कि सुप्रीम काय बहुत ज्यादा परेशान लग रहे होते हैं। किविटो काय उनके पास आते हुए पूछता है क्या हो सुप्रीम काय, कुछ दिनों से आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं, सब कुछ ठीक तो है ना? तभी सुप्रीम काय कहते हैं नहीं कुछ ठीक नहीं है, ऐसा लगता है कुछ बहुत बुरा और भयानक होने वाला है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। किविटो काय हैरान होते हुए कहते हैं आप ये क्या बोल रहे हैं सुप्रीम काय, ऐसा क्या बुरा और भयानक होने वाला है? सुप्रीम काय कहते हैं मुझे कुछ दिनों से बहुत ज्यादा भयानक और अजीब डिमोनिक एनर्जी सेंस हो रही है। ये एनर्जी पृथ्वी ग्रह से आ रही है। किविटो काय कहते हैं मगर मुझे ऐसी कोई भी एनर्जी सेंस क्यों नहीं हो रही है? सुप्रीम काय कहते हैं ये जो कोई भी है इसने अपनी एनर्जी का स्तर इस स्तर तक कम कर रखा है कि एक गॉड के लिए भी इस डिमोनिक एनर्जी को सेंस कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए तुम इस डिमोनिक एनर्जी को सेंस नहीं कर पा रहे हो। और हम देखते हैं ये सब सुन के किविटो काय परेशान हो रहे होते हैं। तभी गाइस सीन शिफ्ट होता है और हम जाते हैं डीमन और गेट कीपर की फाइट पे। इन दोनों की लड़ाई ने एक अलग ही मोड़ ले लिया रहता है। हम देखते हैं चारों तरफ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन फैला होता है। हमारे दोनों वॉरियर अपनी अपनी पूरी ताकत के साथ आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी डीमन एक अटैक करता है जो कि एक फोर्स अटैक रहता है जिससे गेट कीपर पहाड़ों से जाके टकराता है। डीमन अपने दोनों हाथों को मिला के एक बहुत बड़ा अटैक बनाने लगता है जिससे हम देखते हैं एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। चारों तरफ धूल ही धूल हो जाता है। धूल के हटते हम देखते हैं कि जहाँ पे पहाड़ था वहाँ जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और हमें गेट कीपर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। दोस्तों आज की स्टोरी बस यहीं तक थी। कमेंट करके बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी ताकि मैं अगली वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आऊँ। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब अगली वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए बाय बाय।